राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ आसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर, जो पंडित पंडिताइन और उनके 3 बहू बेटों पर आधारित कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी है। कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कथा को अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलो आसान माता की जय। एक पंडित और एक पंडिताइन थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों ही बेटों की अभी शादी नहीं हुई थी और तीनों सयाने हो गए थे। तो फिर पंडित और पंडिताइन ने विचार किया कि बड़े बेटे की शादी कर दी जाए, और उन्होंने एक सुंदर सी कन्या देखकर अपने बड़े बेटे की बहुत धूमधाम से शादी कर दी। सब बहुत खुश थे कि घर में एक नई बहू आ गई है। लेकिन बहू का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह बहुत ही कड़वा बोलती थी और कोई कामकाज नहीं करती थी, किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। पंडित और पंडिताइन ने उसे बहुत कुछ समझाया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसके पति ने भी उसे समझाया, लेकिन वह वैसी की वैसी रही। वो कभी भी नहीं सुधरी। पंडित पंडितानी ने सोचा, चलो इसका स्वभाव ही ऐसा है तो इसको ऐसे ही रहने दो, क्या कर सकते हैं। एक बहू ऐसी निकल गई है तो कोई बात नहीं, मेरे अभी 2 बेटे और हैं, 2 बहुएं और आएंगी, वे उन लोगों का स्वभाव तो अच्छा ही होगा। ऐसा सोचकर इन लोगों ने संतोष मार लिया। फिर समय बीतता गया। दूसरे बेटे की भी शादी हुई और दूसरी बहू भी आ गई। जब दूसरी बहू आई तो उसके फैशन तो और भी ज़्यादा थे। उसके बहुत बड़े बड़े शौक थे। वह काम भी नहीं करती थी और झगड़ा भी बहुत करती थी, और कोई एक शौक अगर नहीं पूरा हो पाता था, थोड़ा विलम्ब होता था, तो आसमान सर पे उठा लेती थी, सबका जीना हराम कर देती। पंडित पंडितानी बहुत ही परेशान हुए। उन्होंने सोचा, 2 बहुएं आई, दोनों एक से बढ़कर एक आई हैं। अब तीसरी का क्या भरोसा कि वो अच्छी आएगी, वो भी ऐसी ही आएगी। इन लोगों ने सोचकर संतोष मार लिया। फिर समय बीतता गया। उन्होंने तीसरे बेटे की भी शादी कर दी, लेकिन इस बार उनको कोई प्रसन्नता नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी बहू आने की, क्योंकि 2 बहुओं को देखकर वो लोग ये समझ चुके थे कि अब जो भी आएगी ऐसी ही आएगी। इसलिए कोई धूमधाम नहीं किया। बस शादी करनी थी तो कर दिया, क्योंकि शादी तो करनी ही थी। लेकिन शादी जहाँ किया वह लड़की अनाथ थी, उसके माँ बाप नहीं थे, उसका कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अनाथ थी, अनाथ आश्रम की लड़की थी। उससे इन्होंने उसकी अपने बेटे की शादी की। और फिर तीसरी बहू घर में आ गई। लेकिन तीसरी बहू जो थी वो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। वह सभी का आदर करती थी, सास ससुर की भी सेवा करती थी, जिठानियों की भी सेवा करती थी, सबकी आज्ञा मानती थी। और तो और वह पूजा पाठ में भी बहुत मन लगाती थी। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करती थी, दुर्दुरिया जब वो आती थी। इससे पंडित पंडिताइन बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, चलो घर में कोई तो अच्छा आया। उसके इस स्वभाव के कारण उन्होंने उसको अपने सर आंखों पर रखा, बहुत प्यार करने लगे। लेकिन उसकी जिठानियाँ उससे बहुत ही ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वो खूबसूरत भी बहुत थी और अपने स्वभाव के कारण अपने सास ससुर की चहेती भी बन गई थी। इसलिए वे लोग उससे बहुत ईर्ष्या करती थी, और आपस में उन्होंने विचार बनाया कि चलो किसी तरीके से इसको घर से बाहर निकलवा दिया जाए, क्योंकि यह घर में रहेगी तो सारा ध्यान इन लोगों का इसी के ऊपर रहेगा, हम लोगों को कोई पूछेगा भी नहीं। फिर दोनों जिठानियाँ उसको घर से निकालने की योजना बनाने लगीं। एक दिन की बात है कि उन तीनों के पति अभी ऑफिस से नहीं आए थे, बाहर ही थे, और उनके सास ससुर भी कहीं गए हुए थे, और जो तीसरी बहू थी वह खाना बना रही थी। उसी समय मौका पाकर इन दोनों जिठानियों ने अपना कारनामा कर दिया। इन दोनों जिठानियों ने सासू की चाबी ले लिया तिजोरी की, और तिजोरी को खोल दिया। उसमें से सारे गहने जेवरात, रुपए, पैसे सब कुछ निकाल लिया। सब कुछ निकालने के बाद क्या किया कि सारे जो गहने जेवर और रुपए थे एक थैले में करके उन्होंने पीछे बगीचे में ले जाकर गाड़ दिया, और चाबी और एक कंगन ले जाकर छोटी देवरानी जो थी, सबसे छोटी वाली, उसके कमरे में अलमारी में कपड़ों के बीच में छुपा दिया, और फिर आकर अपने कमरे में बैठ गईं। जब सब लोग आए, फिर बाद में सासू माँ चाबी खोजने लगें कि मेरे चाबी कहाँ गई, मेरी चाबी कहाँ गई तिजोरी की, मुझे ज़रूरत है, कुछ पैसा वगैरह निकालना है। तो सब लोगों ने कहा, हम लोगों को क्या पता, हम लोग नहीं जानते। फिर छोटी वाली से पूछा गया, उसने भी कहा कि मैं भी नहीं जानती, मैं तो ये सब देखती भी नहीं हूँ कि कहाँ क्या रखा है। तो पंडित पंडिताइन ने कहा, सही बात है, ये तो इस पर ध्यान भी नहीं देती, अपना काम में लगी रहती है।
अब क्या हो, कहाँ मिलेगी चाबी? लेकिन पंडित ने कहा चाबी तो घर में ही गई है, कहीं और तो है नहीं। तो दोनों जिठानियों ने कहा ऐसा शक है तो आप लोग तलाशी ले लीजिए, क्योंकि उन लोगों को तो पता ही था कि उन्हीं लोगों ने छुपाया था उसके कपड़ों में। तो फिर पंडित पंडिताइन ने कहा हाँ ये बात सही है, अब तलाशी ही लेनी पड़ेगी कि किसके कमरे में कहाँ मिलती है चाबी। तो फिर जिठानियों ने कहा अगर मिलती है जिसके कमरे में पिताजी, तो आप उसको कौन सी सज़ा देंगे? तो फिर उनके ससुर ने कहा कि मैं उसको घर से ही निकाल दूंगा, क्योंकि ऐसी हरकत करने वालों को मैं घर में नहीं रखूंगा, मेरे घर में चोरों की जगह नहीं है। ऐसा कहा और फिर तलाशी शुरू कर दी। सबसे पहले बड़ी वाली के कमरे की तलाशी ले गई, वहाँ पर चाबी नहीं मिली क्योंकि वहाँ पर थी ही नहीं। फिर दूसरे नंबर वाले के कमरे की तलाशी ले गई, वहाँ भी चाबी नहीं मिली। फिर वो सब लोग बहुत परेशान हुए। अब उसके माँ बाप जो थे यानी कि पंडित पंडिताइन जो थे, वो तीसरी वाली बहू के कमरे की तलाशी लेने में झिझक रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, ये कभी चोरी भी नहीं कर सकती है, अगर किया है कुछ तो इन बड़ी बहुओं ने ही किया है, उनको शक यही था। इसलिए वो उसके कमरे में जाने से झिझक रहे थे, और नई आई थी इसलिए और भी झिझक रहे थे कि क्या सोचेगी अपने मन में, और सबका आदर सत्कार इतना कर दी है, इसका स्वभाव भी इतना अच्छा है, और फिर मैं इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं और इसके कमरे में जाऊं तलाशी लूं तो इसको कैसा लगेगा। ये सब बातें सोचकर पंडित पंडिताइन झिझक रहे थे। तब जिठानियों ने कहा क्या हुआ पिताजी, आप लोग तो हम लोगों के कमरे की तो बहुत जल्दी जल्दी तलाशी ले लिए, अब इसके कमरे की क्यों नहीं ले रहे हैं? जाइए इसके कमरे की भी लीजिए। पंडित ने कहा ठीक है मैं लेता हूँ। फिर उन्होंने कहा अपनी छोटी बहू से कि बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन सबका तलाशी लिया है तो तुम्हारे भी कमरे का लेना ज़रूरी है। उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, आप तलाशी ले लीजिए, मैंने जब लिया नहीं है तो आप बड़े आराम से तलाशी ले लीजिए। और जब वो लोग गए तलाशी लेने लगे, दोनों जिठानियाँ आए, उनको तो पता ही तक कहाँ छुपाई हैं। इधर उधर थोड़ा सा खोजी और फिर फटाफट वहीं अलमारी पर गई, कपड़े उठाकर झड़िया दी। जैसे कपड़े झाड़ी तुरंत उसमें से चाबी और कंगन गिर गया। जैसे ही गिरा ऐसे ही पंडित पंडिताइन अवाक रह गए, और छोटी बहू जो थी वो भी सन्न हो गई। उसने सोचा मैंने तो लिया नहीं, फिर मेरे कपड़ों में कैसे आ गया? बेचारी कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, हक्का बक्का हो गई थी। फिर जिठानियों को मौका मिल गया, उन्होंने कहा देखा आप लोग हम ही लोग को कह रहे थे कि चुराया होगा, हम ही लोग की तलाशी ले रहे थे, इसके कमरे की तलाशी ही नहीं ले रहे थे, और देखिए चाबी भी यहीं है और एक इसने कंगन भी चुराया हुआ है, ये भी यहीं पर है। तब उसने कहा, छोटी बहू ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। पंडित पंडिताइन को उसकी आंखों में सच्चाई की झलक नजर आ रही थी, इसलिए उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जिठानियाँ बात पे बात बोली चली जा रही थी। उन्होंने कहा किसी ने लिया है और किसी और ने नहीं लिया है, और कौन तुम्हारे कमरे में तुम्हारे कपड़ों में लाकर रख देगा? छुपा कर रखी थी, अब पकड़ी गई हो तो ऐसा बोल रही हो? हर चोर यही कहता है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, लेकिन तुम्ही ने किया है चोरी। अब क्या हो? फिर उन्होंने अपने पिता से कहा, ससुर से कहा कहा अब बताइए अब क्या करेंगे, इसको घर से बाहर निकालेंगे? तब ससुर असमंजस में पड़ गए, क्या करें क्या न करें, क्योंकि उसको घर से वो बाहर निकालना नहीं चाह रहे थे। वह तो उनकी चहेती बन गई थी, उन्हें विश्वास था कि इसने नहीं किया है, कोई ना कोई कारण तो है जो इस तरीके से इसको फंसाया गया है। लेकिन अब करते क्या करते, सबूत सामने था। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब मैंने कहा है कि मैं घर से निकाल दूंगा, जिसके कमरे में मिलेगा तो करना ही पड़ेगा। फिर ससुर ने कहा अपनी छोटी बहू से कि बहू देखो मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता था घर से, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा भी है, लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ है बेटा, इसलिए मैं तुमको घर से निष्कासित करता हूँ, तुम्हें घर से जाना होगा। उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं घर से निकल जाऊंगी। और वह घर से निकल गई। घर से जब निकल गई तो अब जाती तो कहाँ जाती, क्योंकि उसका तो कोई था नहीं, उसका मायका भी नहीं था, अब वह कहाँ जाए? बेचारी बहुत ही परेशान हुई। फिर उसको एक घर दिखाई दिया, उस घर के दरवाजे के पास गई, वहाँ खटखटाया तो फिर कोई एक महिला निकली वहाँ से। तो उसने कहा आंटी मुझे अपने घर में नौकरी दे दीजिए, मैं अपने घर से निकाल दी गई हूँ, मेरे पास कोई भी खाने पीने का साधन नहीं है, ना रहने का साधन है, आप जो भी काम कहोगी मैं आपके घर का सारा काम करूँगी, बर्तन झाड़ू पोछा, आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो। लेकिन उसने कोई भी बात नहीं सुनी और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, बोला जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। फिर वह आगे बढ़ी, फिर एक घर दिखाई दिया, फिर उस घर में वह गई, वहाँ भी ऐसे ही उसने कहा। तो फिर
फिर उसने कहा चलो ठीक है, मेरे यहाँ काम की ज़रूरत भी है, आओ तुम मेरे यहाँ काम करो, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ ऐसे क्यों टहल रही हो, घर से क्यों निकाली गई हो। तब उसने सारी बात बताई। तो फिर जिसके यहाँ गई थी उसने कहा नहीं नहीं, मुझे चोरों की आवश्यकता नहीं है, तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर निकाला गया है और तुम यहाँ आई हो नौकरी करने, मेरे भी घर कुछ चुरा उरा लोगी तब, जाओ मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूँगी। उसने भी भगा दिया। अब बेचारी बहुत परेशान हो गई। फिर आगे बढ़ी तो उसको एक नीम का पेड़ मिला, वहाँ चबूतरा बना था। चलते चलते बहुत थक गई थी, भूख प्यास से भी बहुत व्याकुल थी। तो फिर वह नीम के चबूतरे पर बैठ गई और वहीं बैठकर रोने लगी और औसान माता से प्रार्थना करने लगी कि हे औसान माता, मैं बहुत परेशान हूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात तो यह है कि मुझे खाने पीने की उतनी चिंता नहीं है। 2 दिन बाद बृहस्पतिवार है, मैं कैसे आपकी पूजा कर पाऊँगी, कहाँ से सामग्री लाऊँगी, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। यही सब बातें कह कह कर रो रही थी। तब तक वहाँ पर एक औरत आई। उसने कहा क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो। तब उसने अपनी सारी बात बताई। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे घर में काम वाली भी नहीं है और तुमको घर से निकाल दिया गया है, तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, कोई बात नहीं, मुझे तुम चोर नज़र नहीं आ रही हो, तुम में मुझे सच्चाई नज़र आ रही है। चलो मेरे घर पर, तुम वहाँ पर काम करना, वहीं पर रहना। तो वह औरत ले गई। उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। और वह औरत ले गई अपने घर में, वहाँ पर उसको रख लिया। वहाँ पर वो झाड़ू पोछा, घर का बर्तन और सारा काम जो भी होता था वो अपने घर की तरह करती थी और उसकी अपनी मालकिन की सेवा भी करती थी। इससे उसकी मालकिन बहुत ही प्रसन्न थी कि मेरे घर जो ये आई है लड़की है बहुत ही अच्छी है। उससे बहुत ही प्रसन्न थी और वो आसान माता की पूजा भी करती थी। अपने खाने में भले कटौती कर देती थी, लेकिन आसान माता की पूजा वह नियमित रूप से करती थी और औसान माता उसकी इस पूजा से बहुत ही प्रसन्न हुई। वह मन ही मन रोज मनाती थी, पूजा करती थी कि हे माता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे सिर पर लगा हुआ जो कलंक है चोरी का, वह मिटा देना। उसके औसान माता ने उसकी विनती को स्वीकार किया और सीधा उसके ससुराल पहुंची। उसकी सासू के सपने में जाकर उन्होंने बताया कि हे पंडिताइन, तूने अपने जो छोटी बहू को घर से निकाल दिया है उसका कोई दोष नहीं है, उसने कोई भी चोरी नहीं किया है, चोरी तुम्हारी दोनों बड़ी बहुओं ने किया है और सिर्फ उसको फंसाया है घर से निकालने के लिए। तुम उसको घर वापस ले आओ। तब पंडिताइन ने कहा लेकिन सबूत तो उसके खिलाफ हैं, मैं भी जानती हूँ कि उसने कुछ नहीं किया है, मैं क्या करूं, कैसे सबूत पाऊं। तब माता ने उनको कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि कल घर से बाहर सब लोग जाने का बहाना कर दो और जब सब लोग घर से बाहर चले जाओगे तब छुप कर देखना देखना तुम्हारी बड़ी बहुएं क्या करती हैं, फिर सबूत अपने आप मिल जाएगा। ऐसा सपना देखकर वह उठी और अपने पंडित से सारा सपना पंडिताइन ने बताया। पंडित ने कहा चलो ठीक है, जैसे माता ने कहा सपने में वैसे किया जाए। तो उन्होंने अपनी बहू से बोला कि हे बहू, हम जो है मंदिर जा रहे हैं काली माता के और दर्शन करने, 1 दिन लग जाएगा, तब हम लौटेंगे, तब तक तुम लोग घर को संभालना। बहुओं ने कहा अच्छी बात है, जाइए दर्शन कराइए। वो लोग खुश हो गई, चलो घर खाली हुआ, अपना काम करेंगे। और उनके पति लोग भी बोले हम लोग भी जा रहे हैं काम पर, लेकिन गया कोई नहीं था, इधर उधर सब छुपे हुए थे। जैसे ही उन लोगों ने सोचा कि घर के सब लोग चले गए हैं, तब दोनों आपस में परामर्श की और फिर दोनों लोग चली गईं पीछे के बगीचे में और वहाँ कुदाल लेकर भैया खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही वो लोग पीछे बगीचे की तरफ गईं, ये लोग भी अपना छुप छुपा कर गए और एक एक पेड़ के पीछे छुप गए। वहाँ से छुप कर सब लोग देखते रहे, पांचों लोग, कि ये लोग क्या कर रही हैं। जब खुदाई की, ज़्यादा गहरे तक खुदाई करके फिर उसमें से एक थैला निकला और फिर उस थैले में से उन्होंने वे सारे जेवरात और पैसे सब निकाले जो कि माँ के कमरे से, माँ की तिजोरी से चोरी हुए थे। सब लोग दंग हो गए। सब लोगों ने कहा देखो कैसे इन लोगों ने फंसाया था, और सबके सब प्रकट हो गए, जाकर खड़े हो गए। अब तो वो लोग एकदम परेशान हो गईं, अवाक रह गईं कि सब लोग कैसे लौट आए। सब लोग तो गए थे, आ गए और हम लोगों की चोरी पकड़ी गई। फिर भी उन लोगों ने पर्दा डालना चाहा। उन लोगों ने कहा, दोनों देवरानियों जेठानियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने चोरी वोरी नहीं
की है, ये तुम्हारी चहेती बहू यहाँ पर गाड़ के गई थी और हम लोग खोद कर निकाल रहे हैं। तब ससुर ने उनके डांटा और पंडिताइन ने भी डांटा, उनके पतियों ने खूब कस के डांटा। बोला तुम लोग अभी भी उसको लगा रही हो झूठ मूठ का, वो करके गई है। अगर उसने गाड़ा था तो तुम लोगों को कैसे पता था कि यहाँ पर है? कैसे तुम लोग पता पाए? हम लोग तो नहीं बता पाए, तुम लोग को कैसे पता चल गया? इसका मतलब है कि तुम्ही लोगों ने यहाँ पर गहने जेवर गाड़े थे और उसका नाम लगा दिया, उसके कमरे में ले जाकर चाबी और कंगन छुपाए। तुम लोगों का दोष बहुत बड़ा है और तुम लोगों को माफ़ भी नहीं किया जा सकता है। फिर वो लोग गिड़गिड़ाने लगे कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। फिर लेकिन किसी ने उन लोगों को माफ़ नहीं किया। उसके सास ससुर ने कहा अब तुम लोगों को घर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था कि जो चोरी करेगा उसको घर से निकालेंगे। मेरी छोटी बहू निर्दोष थी, उसके बावजूद भी वह दर दर भटक रही है और उसको निकाल दिया घर से, तुम लोगों ने निकलवा दिया। लेकिन अब मैं उसको घर वापस लाऊंगा और तुम लोगों को घर से निकालता हूँ। उनके पतियों ने भी साथ नहीं दिया, सब लोगों ने मिलकर उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और अपनी छोटी बहू के तलाश में वो लोग निकल गए। इधर उधर पूछते पाछते किसी तरीके से उसका पता लगा कि वह कहाँ रह रही है और उसके पास गए। फिर माफ़ी मांगने लगे, बोले बेटा माफ़ कर दो, तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं तो शुरू से ही जानता था, लेकिन क्या करता, सबूत तुम्हारे खिलाफ था। अब सब कुछ सच्चाई सामने आ गई है। तब वह बहुत खुश हुई। उसने कहा हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मेरे सिर से कलंक का दाग हटा दिया, कलंक हटा दिया, चोरी का जो कलंक लगा था वो हटा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने ससुर से बोली कि आप माफ़ी ना मांगे, आप बड़े हैं, आपका हाथ हमारे सिर पर आशीर्वाद के लिए उठेगा, माफ़ी के लिए नहीं उठेगा। उन्होंने कहा तुम धन्य हो बेटी, बहुत ही अच्छी हो, और चलो घर को चलो। तब वह अपने सास ससुर के साथ घर को गई। जब घर को गई तो वहाँ देखती है जिठानियाँ वहाँ नहीं थी, तो उन्होंने अपने सास ससुर से पूछा कि दीदी लोग कहाँ हैं। तब सास ससुर ने कहा कि उन लोगों को अब मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो चोरी करेगा निकाल दिया जाएगा, और वो लोग चोरी करते हुए पकड़ी गई थी और हमने उन लोगों को निकाल दिया है। फिर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने कहा हे पिताजी, मेरे कहने के नाते आप उन लोगों को एक बार माफ़ कर दीजिए, एक मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए। आगे से अगर कुछ करेंगी तो फिर उन लोगों को घर से निकालिएगा। कहाँ जाएंगी? आपने मुझे घर से निकाला था तो मुझे पता है कि मुझे कितना भटकना पड़ा, मैं कितनी परेशान हुई थी, ऐसे ही वो लोग भी परेशान होंगी। आप उनको ले आइए वापस। बहुत जब उसने कहा तो फिर उन लोगों ने उन लोगों को भी वापस लाया और फिर उन लोगों से कहा, उनकी जेठानियों से, देखो तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया था और इसकी महानता देखो, किसके बावजूद तुम लोगों को घर पर वापस ले आई। तो ऐसी है हमारी औसान माता कि सबकी रक्षा करती हैं। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय।